Hello and good evening to everyone. You are watching Better Together show with Amir Hashim और आज हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को सिलेक्ट किया आप तमाम लोगों के लिए और साथ साथ मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने कई ममालिक में सैर व तफरी किया और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर भी हैं और आजकल ये दुबई में होते हैं बहुत सारी कंट्रीज को विजिट किया. As you can see, our topic on the screen, how to promote tourism in Pakistan. तो मजीद डिटेल इंट्रोडक्शन इनसे हम खुद जानेंगे और साथ साथ इनसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के सवालात भी करेंगे. तो इसी के साथ साथ यहाँ पे दावत देते हैं अस्साम साहब को. अस्साम, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आमिर कैसे हैं? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्साम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू टू यू. आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो के लिए. टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज अ यूनिक टॉपिक. और मैंने अक्सर लोगों को देखा है बहुत कम अवेयरनेस होती है ट्रैवलिंग और टूरिज्म के हवाले से. और चूंकि गुज़िश्ता कई 7-8 सालों से आप इस एक्टिविटी में बड़े पैशनेट हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज को विजिट किया, सिटीज को विजिट किया, तो सबसे पहले अपने प्रोफेशन एंड पैशन के लिहाज से आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा प्लीज. मेरा नाम मोहम्मद अस्साम अल्ताफ है, जैसे कि आप सब जानते हैं. और मेरा जो जितने भी जो अभी इस टाइम मेरे प्रोफेशन है वो कभी मेरे पैशन और हॉबीज हुआ करते थे, तो जिनको मैंने कन्वर्ट किया अपने प्रोफेशन में. कुछ मैंने खुद ने किया और कुछ लोगों ने चाहा कि मैं उसको प्रोफेशन में ले आऊँ. जैसे कि मुझे पहले स्केचिंग का शौक होता था जो कि डिजाइनिंग में कन्वर्ट हो गया. इस तरह मुझे फोटोग्राफी का शौक होता था, वो फोटोग्राफी मेरी प्रोफेशनलिज्म में आ गई. इस तरह मुझे ट्रैवलिंग का शौक होता था, वो ट्रैवलिंग जो है मेरी वो प्रोफेशनलिज्म में आ गई है. मतलब मीडिया वालों ने मुझे प्रमोट करके वो चाहते हैं कि मैं ऑफिशियली पाकिस्तान के लिए टूरिज्म के लिए काम करूं और ये अपनी चीज कंटिन्यू रखूं. तो ये मेरा प्रोफेशन है और पैशन. अब मतलब बाय लकीली मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ी और मुझे सब चीजें एक साथ मुझे वही मिल गई जो मैं चाहता था, बेसिकली वही प्रोफेशन में आ गई. तो अभी मैं जो हूँ टूरिज्म के ऊपर ही काम कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि आपको पता है सब कुछ बंद है. तो मैं घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मैं दुबई का भी जो काम है और डिफरेंट कंट्रीज का जो भी काम है मैं अपने घर से बैठ के कर रहा हूँ. कुछ अपना जो मेरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो शौक से रिलेटेड है, जो मेरे आइडियाज हैं, जो मैं मेरे माइंड में आते हैं, वो मैं सब उन पे काम करता हूँ और दुनिया को दिखाता हूँ. तो थैंक यू वेरी मच असम. मुझे ये बताइएगा कि ये ट्रैवलिंग का शौक कैसे आपके अंदर पैदा हुआ? ट्रैवलिंग का शौक, पहले तो मुझे ट्रैवलिंग का फोबिया था. बेसिकली मैं अकेला बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकता था. मैं तब एक सिटी में रहते हुए, मैं लाहौर में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता. मुझे डर लगता था बेसिकली अकेले कहीं भी बाहर निकलने से. तो वो फोबिया मुझे खत्म करने में बहुत टाइम लगा. और मेरा जो ये फोबिया किस तरह खत्म हुआ, मतलब मैं मास्टर्स में पहुंच चुका था और मास्टर्स में जाने के बाद मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गिलगित के टूर पे फर्स्ट टाइम गया हूँ. और वो मेरा पहला लॉन्गेस्ट जर्नी था. मतलब लाहौर से गिलगित का एक जर्नी था, वो 28 to 30 आवर्स का जर्नी था. आई वाज लाइक जैसे मैं लाहौर से अमेरिका चला गया हूँ. इतना लंबा जर्नी था और मैं पहले दिन वहां पर जाके रोना शुरू कर दिया था कि मुझे पता नहीं मैं कितनी दूर आ गया हूँ, मैं कंट्री से कितना दूर आ गया हूँ, अपने होम टाउन से कितना दूर आ गया. तो वो फोबिया जो निकलते निकलते मुझे उस ट्रिप ने मेरा शायद फोबिया निकाला. वो जो सोलो ट्रैवलिंग का फोबिया था वो मेरा उस ट्रिप से निकला. और मैं उसके बाद जो है ना मुझे दुनिया अच्छी लगने लगी, लोग जो हैं डिफरेंट अच्छे लगने लगे. तो मैंने फिर इस शौक को कंटिन्यू रखा आगे. सही, जबरदस्त. सो आते हैं सबसे पहले व्यूअर्स की तरफ. व्यूअर्स, एज यू नो, वी आर हैविंग सच अ ग्रेट टॉपिक, हाउ टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान. चूंकि कोविड-19 इख्तिताम पजीर होने को है एंड अ लॉट ऑफ पीपल, फैमिलीज आर प्लानिंग पाकिस्तान टूर एंड सम ऑफ द फैमिलीज आर आल्सो प्लानिंग टू विजिट सम अदर कंट्रीज. तो लोग प्लान कर रहे हैं अपने टूर्स को और स्पेशली इस एपिसोड को करने का मकसद ये है ट्रैवलिंग और टूरिज्म के हिसाब से आपके बारे में आपके पास बहुत सारी नॉलेज मौजूद हो. तो अगर आप कोई सवाल अस्साम अल्ताफ से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप अपने क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सकते हैं. और ऑलरेडी चूंकि कुछ लोगों ने
क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उन्होंने हमें अपने हमारे बड़ी इंग्लिश ऑनलाइन के पेज पे हमें इनबॉक्स किया था, तो उसको मैंने राइट डाउन करके रखा हुआ है, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अभी मैं अस्साम अल्ताफ से पूछने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अस्साम, व्हाट्स योर फीडबैक एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट बड़ी इंग्लिश ऑनलाइन? पहली बात ये है कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है बडी इंग्लिश ऑनलाइन का, ये बहुत डिफरेंट मुझे लगा और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो कि होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो अब एक आपने जो स्टेप लिया, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यू शुड कंटिन्यू दिस। एंड मतलब ये इसका स्कोप जो है, मैं इसका एंडलेस स्कोप देखता हूँ। मतलब लोग जो है इसको जरूर आगे आज स्टेप बाय स्टेप एक जो है इसका जो आपका गोल है अचीव, मैं इसके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि आप इसको अचीव करें, और इसका बहुत स्कोप है। इट्स गुड फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, असम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यू मस्ट हैव विजिट मैनी प्लेसेस, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्लेस आपको कौन सा लगा, जिसको आपने बहुत एंजॉय किया? इंटरनेशनली या पाकिस्तान में? अभी पाकिस्तान से रिलेटेड? मतलब बेस्ट मींस आइदर इन पाकिस्तान और अदर कंट्रीज। एक्चुअली मतलब अगेन मूड के, ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट मूड। जब भी अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को बीच एरियाज बहुत पसंद होते हैं। अब मेरी एक लाइकनेस और डिसलाइक टोटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लोगों का डिफरेंट होता है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर करूंगा। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ पीपल दे लाइक टू गो टू बीच। बीच प्लेसेस उनको बहुत पसंद होते हैं, और कुछ होते हैं एडवेंचरस लोग होते हैं, जैसे कि मुझे पर्सनली एडवेंचरस और माउंटेन एरियाज बहुत पसंद है, और वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मुझे बीच एरिया बस ठीक है, ओके फाइन, यू कैन गो देयर एंड स्पेंड सम 1 or 2 hours, बट पीपल कैन स्पेंड देयर लाइक अबाउट लाइक एंटायर मंथ इन द बीच। और स्पेशली जो वेस्टर्न कल्चर है, या वेस्ट में जितने भी लोग हैं, टूरिज्म वो किसको कहते हैं? वो बीच एरियाज को टूरिज्म कहते हैं। मतलब वो अगर उनसे पूछोगे आप हॉलीडेज पे हैं, तो दे विल कंसीडर यू लाइक यू आर ऑन द लाइक बीच एरियाज, लाइक मालदीव्स, लाइक थाईलैंड, लाइक कराची। लाइक कराची इज टोटली बीच एरिया, सो यू हैव लाइक टोटल 10 नंबर्स ऑफ बीच इन कराची। सो मैं समझता हूँ बीच का पोटेंशियल जो है एक बहुत मेजर फैक्टर है, जो कि हमें रियलाइज करना चाहिए। हम इसके थ्रू कितना टूरिज्म बूस्ट कर सकते हैं। मतलब खाली जो माउंटेन एरियाज हैं वो ही काफी नहीं है हमारी कंट्रीज में। मतलब बीच के थ्रू, बीच हम कितना अपना जो टूरिज्म है यहाँ का बूस्ट कर सकते हैं। जो मेरी फेवरेट एरियाज हैं ना, वो डेफिनेटली माउंटेन एरिया जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे तो वो बहुत पसंद है। और चाहे वो पाकिस्तान के हों और चाहे स्विट्जरलैंड के हों। मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ, तो मुझे पर्सनली स्विट्जरलैंड का जो माउंटेनियस एरिया है वो मुझे बहुत पसंद आया, और एक बड़ा पीसफुल सा और बहुत डिफरेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा। जैसे लोग कहते हैं कि वो जन्नत है, एक जन्नत का एक टुकड़ा है, तो वाकई वो जन्नत का टुकड़ा है, और नो डाउट वहाँ पे अल्लाह मियाँ की कुछ स्पेशल ब्लेसिंग है, पता नहीं क्या है, लेकिन वहाँ का ग्रीन कलर भी ग्रीन कलर है, वहाँ का ब्लू कलर भी ब्लू कलर है। वहाँ के जानवर भी मतलब ऐसे हैं जैसे वो आज़ाद हैं, खुश हैं अपने एनवायरनमेंट से। हर लोग भी खुश हैं, लोगों में खूबसूरती झलकती है, मोहब्बत झलकती है, बड़े मतलब वो मिलनसार लोग हैं। तो मुझे पर्सनली स्विट्जरलैंड की जो है वहाँ की वादियाँ, वैलीज वगैरह पसंद है। सही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। और अपने ऑडियंस को साथ साथ बताता चलूं, Assam Altav is basically known as Assam artist because he does not have only one quality, he has multiple qualities to work without. And यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि Assam is one of the Pakistani traveler and graphics designer who took an initiative to make a tourist map, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट मैप बनाया, पाकिस्तान का बनाया, फिर उसको सिटी वाइज इनको ये एक एक करके डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, उसके अलावा लाहौर है, और रिसेंटली इन्होंने कराची का टूरिस्ट मैप भी बनाया है। तो असम, मुझे ये बताएं कि जो अमूमन मेजॉरिटी को टूरिस्ट मैप के बारे में पता ही नहीं होता था। इवन कि मैं आपको ये बताऊं, अनलेस कि आपने इस काम को सर अंजाम नहीं दिया था, मुझे भी कोई खास आइडिया इस बारे में नहीं था। तो इसका आइडिया आपके जहन में कैसे आया? इसका आइडिया मुझे आया फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं अब दुबई में रहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, और वहाँ का जो टूरिज्म है ना, मतलब दुबई इज ऑल अबाउट लाइक टूरिज्म। दुबई का जो इनकम है और उसका जो रनिंग जितना भी एक्सपेंसेस के जो पूरे होते हैं, वो टोटली टूरिज्म बेस्ड होते हैं।
बिल्कुल। वहाँ पर टूरिज्म का ना जो एक सबसे अपडेट वर्जन कह लो टूरिज्म का, जो भी अपडेटेड चीज आती है ना वो दुबई में आती है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी एडवेंचर उसके रिलेटेड हो। अब जैसे कि दुबई में आप देखेंगे 55 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पर, 45 जी, 50 तक टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है वहाँ पर। अब आपने सुना होगा रिसेंटली वो एक स्ट्रीट बनाने लगे जहाँ 24 घंटे बारिश होगी। इसी तरह उन्होंने मॉल बिल्कुल, ऑफ एमिरेट्स में एक एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पर स्नो, उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वहाँ पर, आप स्कीइंग कर सकते हैं और इस तरह की चीजें। तो टूरिज्म के आइडियाज वगैरह, तो दुबई इज फुल ऑफ लाइक टूरिज्म। तो ये आइडिया जो है टूरिस्ट मैप का, सबसे पहले मुझे दुबई से आया फॉर श्योर, क्योंकि दुबई में मैं रहता हूँ, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस और टूरिज्म की मैप्स की बहुत डिमांड होती है। फिर उसके बाद में जब मैंने तुर्की में ट्रैवल किया, तुर्की में मैंने ये चीज़ फॉलो करती भी देखी, तब मुझे समझ आई कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुर्की में जैसे उन्होंने अपने रूट्स डिफाइन किए होते थे कि हर टूर गाइड्स के पास, हर टूर कंपनी के पास अपना एक रूट मैप होता था, और वो प्रेजेंट करते थे अपने कस्टमर्स को कि भाई इफ यू वांट टू गो ऑन in this route, so you have to pay this. If you want to go this green tour, you have to pay this. So हर का डिफाइंड पिक्टोरियल बेस होता था। मैंने ऐसा नहीं कहता कि वो 3D होता था या इस तरह होता था जैसे मैंने बनाया। इट्स टोटली लाइक फ्लैट और पिक्टोरियल, बस जैसे ड्राइंग की हुई एक ब्रोशर टाइप होता था, वैसा है उनका टूरिस्ट मैप। तो मुझे वहां से मुझे लगा यार ये चीज तो बहुत ईजी है समझना लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं एक इस्तांबुल नहीं गया मैं पहले कभी, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इस्तांबुल में क्या है देखने के लिए। अब गूगल एक लिमिटेड आपकी अमाउंट में आपका हेल्प करती है, उसके बाद वो भी गूगल भी चाहती है कि आप खुद ही देखें अपनी बदौलत, या डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ें, डिफरेंट वो चीज करें। तो वो बिल्कुल, समझ में बिल्कुल सही। टूरिस्ट मैप जो है वो हेल्प आउट करता है आपको ओवरऑल समझने में विदाउट एनी गूगल। बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत बहुत ही जबरदस्त बात बताई, और दिस वाज द इंस्पिरेशन फॉर यू, एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पाकिस्तान अलोंग विद सम अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे असम ये बताइएगा, जब भी आप किसी और कंट्री के अंदर टूर पे होते थे, तो आप सबसे ज्यादा कौन से ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिश को मिस किया करते थे? हाँ, जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका आंसर मैं ये करूंगा, मुझे ना डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स ट्राई करना पसंद है बेसिकली। मैं अपनी वो जो सेंसेस है ना पाकिस्तान छोड़ देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकलता हूँ या दुबई से बाहर निकलता हूँ, तो वो सेंसेस वहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मिस नहीं करना वहाँ का अपना लोकल फूड मिस नहीं करना। मुझे होता है, मुझे जैसे न्यू प्लेसेस डिस्कवर करने का शौक है, इसी तरह मुझे वहाँ के न्यू स्ट्रीट फूड खाने का शौक है। मतलब वहाँ का फूड कैसा होगा, वहाँ की जो डिफरेंट टेस्ट है, क्योंकि आप उधर जाने लगे हो तो डेफिनेटली आप खाली जगह को नहीं एक्सप्लोर करते, आप खाने को भी एक्सप्लोर करते हो। आपने देखा होगा फूड फोटोग्राफी होती है या फूड ब्लॉगिंग होती है। फूड ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट दिस, आप जाके डिफरेंट जगह के फूड ट्राई करते हो। तो मेरा भी पर्सनली वही शौक है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ के आप जिस भी कंट्री में जाओ वहाँ के फूड ट्राई करो, एंड फॉर श्योर मतलब आपको 10 में से तकरीबन 7 या 8 डिशेस आपको जरूर पसंद आएंगे। हो सकता है कुछ आपके मतलब की ना हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू ट्राई दोस फूड। हाँ, लेकिन मैं मतलब मैं यूजुअली मिस नहीं करता, मैं पाकिस्तानी फूड को ऐसे मिस नहीं करता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, मुझे पर्सनली पसंद है न्यू फूड ट्राई करना। मैं पाकिस्तान के फूड, हाँ, पाकिस्तान में आके जरूर मिस करता हूँ। और जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं ये वाले रेस्टोरेंट पे जाऊँ, अपने ये वाले फेवरेट रेस्टोरेंट में जाऊँ। जैसे मुझे कराची के फूड अच्छे लगते हैं, तो मुझे होता है कि जब मैं कराची जाऊँ तो मैंने यहाँ का फूड खाना है, मैंने ये बन कबाब खाना है, मुझे जी तारिक रोटी खाना है, मुझे ये स्ट्रीट फूड खाना है, ये ठेलों से जाके इस तरह की चाट खानी है, कराची के गोलगप्पे खाना है। तो मैं ये मेरी लिस्ट तैयार होती है। लाहौर जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ मुझे यहाँ की ये चीज़ खानी है। पेशावर की आपको पता है डिफरेंट वो डिशेस, वो जो चपली कबाब वगैरह पसंद है, तो मुझे वो इस तरह पसंद है। हर सिटी के वजह से हर चीज़ का अपना फूड है। यू कैनॉट लाइक इमेजिन दोज योर एंड यू कैनॉट मिस दोज फूड इन अदर कंट्री। बिल्कुल, बिल्कुल। यू हैव टू बी देयर। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो असम यकीनी तौर पे जब हम मुख्तलिफ न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं, मुख्तलिफ कल्चर को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फैंस में से एक ने सवाल किया है कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग आपको कौन से कंट्री में मिले? सबसे ज़्यादा फ्रेंडली सबसे ज़्यादा फ्रेंडली मुझे जो है वो मुझे थाईलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली लगे, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्हें सेंस थी कि ये टूरिस्ट हैं,
ठीक है, जैसे हमें पता लग जाता है अगर कराची में कोई पंजाब से है तो आपको फौरन पता लग जाता है कि ये पंजाब से आया हुआ है, उसकी लैंग्वेज की वजह से, उसके एक्सेंट की वजह से। अगर पंजाब में कोई इसी तरह पेशावर वाली साइड से या कराची वाली साइड से, उसको फौरन पता लग जाता है उसके एक्सेंट से, उसकी लैंग्वेज से कि ही इज फ्रॉम सम अदर कंट्री। तो ये चीज जो है ना, आपको मतलब लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर कल्चर इनसाइड यू। तो आप जहाँ पर भी जाते हो, आप अपने कल्चर को, उसको लैंग्वेज के थ्रू प्रमोट करते हो। तो ये चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेजेस वगैरह। और फ्रेंडली के हिसाब से मैंने जैसे बताया कि थाईलैंड फॉर श्योर दे आर वेरी फ्रेंडली। सही। चलें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, एंड दिस इज सच अ नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जनाब हमारे फैंस में से एक फैन पूछते हैं कि हु इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन यू हैव मेट सो फार? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन कौन है जिससे अब तक आपकी मुलाकात हुई ड्यूरिंग द ट्रैवल और ड्यूरिंग द टूर? हाँ, ये एक्चुअली जो ट्रैवलिंग है, अब क्योंकि मैंने सोलो ट्रैवलिंग ज़्यादा की है, मैंने जो है जितनी भी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में मैंने सोलो ट्रैवलिंग की है, जिसकी वजह से ये होता है कि यूरोप साइड पे स्पेशली वहाँ पर डिफरेंट यूरोपियंस आए होते हैं, ट्रैवल करते हैं, जिन्हें बैकपैकर्स कहते हैं। अब ये ठीक वर्ड है। भी थोड़ा पाकिस्तान वालों को नहीं होगा। बैकपैकर्स एक टूरिस्ट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है। वो लोग क्या करते हैं, बैकपैकर्स के अपना बैग में अपना जरूरत का सामान पकड़ते हैं, शोल्डर पे पहनते हैं और बस निकल जाते हैं। दे डोंट बुक देयर लगेज, दे डोंट कैरी देयर लगेज, दे डोंट नीड एनी लाइक वीजा और समथिंग, बिकॉज यूरोप के जितने भी पासपोर्ट्स हैं उनको मेजोरिटी ऑफ जगह कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल होता है या वीजा फ्री होती है इनके लिए कंट्रीज। तो इसलिए उनमें बैग पैकिंग बड़ी वो चीज़ है, कॉमन चीज़ है। तो आप जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं यूरोप साइड पे, वेस्टर्न साइड पे, तो आपको बहुत सारे बैक पैकर्स मिलते हैं जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं, जो कि अपने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या मास्टर्स कंप्लीट करके या इंटर कंप्लीट करके वो अपने हॉलीडेज के लिए जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट जगह। तो जब आप मतलब उन लोगों से मिलते हो ना, उनसे बात करते हो, तो दे आर वेरी वेरी मच लाइक अ काइंड ऑफ फ्रेंडली पीपल। दे आल्सो वांट टू मीट विद यू, एक्चुअली दे आल्सो वांट टू नो अबाउट यू। तो जब आप उनसे मिलते हो, एक तरह से आपका उनका रिलेशन बन जाता है, आप उनके कल्चर को जानना शुरू करते हो, इसी तरह वो आपके कल्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं और मैं उनके कल्चर को। इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है कि मतलब मैं किसी लैंडमार्क में खड़ा होता था, मैं जाके चीज़ें देख रहा था, तो मेरे पास कोई आता था कि कैन यू टेक प्लीज़ माय पिक्चर, इस तरह करके आपकी बात शुरू होती है, कन्वर्सेशन होती है। और आपको एवरी थर्ड पर्सन जो भी मिलता है टूरिज्म के दौरान या आप जब घूमते रहते हो, वो सबके सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे साथ मतलब मैंने यूरोप के ट्रिप पे मुझे जितने भी लोग मुझे रास्ते में मिले, जितने मेरे ट्रैवलिंग के पार्टनर्स बने, जो मेरे बस में होते थे, मुझे यहाँ हॉस्टल में जो जिन्होंने मेरे साथ स्टे किया, आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज विद एवरीवन। लाइक मुझे लगता है कि शायद पूरी दुनिया ही बहुत खूबसूरत है और सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पे सवालात बैक टू बैक मेरे पास आ रहे हैं और आपकी बातें सुनकर बहुत कुछ मैं भी सीख रहा हूँ। और यहाँ पे साथ साथ स्क्रीन पे हमारे व्यूअर्स देख भी सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ असम आर्टिस्ट बाय द नेम ऑफ thepakistantraveler.com। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए और मजीद असम को जानने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम मूव कर रहे हैं अपने टॉपिक को डीपली डिस्कस करने के लिए, और देखते हैं असम इस बारे में क्या कहते हैं। असम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल कितनी कंट्रीज को अब तक आप विजिट कर चुके हो, एंड नंबर 2, पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से अगर इसको हम प्रमोट करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? और साथ साथ जब आपने पाकिस्तान को पर्सनली एक्सप्लोर किया तो आपने क्या जाना, पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने क्वेश्चन किया कि मैंने कितनी कंट्रीज विजिट की हैं, मैंने 20 से ज़्यादा कंट्री विजिट कर ली है। और उसके बाद अब मैंने काउंटिंग शायद छोड़ दी है। मुझे होता है कि अब काउंटिंग करूंगा तो मुझे खुद को टेंशन हो जाएगी, फोबिया हो जाएगा, नंबर फोबिया हो जाएगा। शुरू ओके। शुरू में मुझे
शुरू-शुरू में मुझे शौक था कि मैं ना काउंटिंग करूँ और कि मैं कितनी सिटीज़ घूम चुका हूँ, कितनी कंट्रीज़। लेकिन मुझे लगता है ये एक फ़ोबिया है, वो बाद में हो जाता है और इसको आप अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं ना, तो इस फ़ोबिया से ज़रूर नंबर्स के फ़ोबिया से निकलना पड़ेगा। तो मैं 20 प्लस मुझे याद है मैं वो घूम चुका हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके मतलब सारी कंट्रीज़ एक्सप्लोर करूँ। जब मुझे मौका मिले, जैसे-जैसे मुझे मौका मिले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करने का। और दूसरा सवाल आपने किया था कि मतलब कि पाकिस्तान के टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं हम? क्योंकि अगेन मैं कहूँगा, जैसे मैं दुबई में रहता हूँ और वहाँ का टूरिज़्म के हवाले से दे आर वेरी फ़ोकस्ड टूरिज़्म को लेके। तो पाकिस्तान में अगर देखें, दुबई एक डेज़र्ट पे बना हुआ एक सिटी है, एक कंट्री है। तो अगर वहाँ पे इतना टूरिज़्म आ सकता है, इतना टूरिज़्म पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड के फर्स्ट, सेकंड उसकी टूरिज़्म प्लेस पे आ सकता है। मतलब वो एक छोटी-सी जगह अगर आ सकती है, तो हमारी कंट्री में तो क्या कुछ नहीं है। डेज़र्ट है, माउंटेन एरियाज़ हैं, बीच हैं, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, डिफरेंट का एग्रीकल्चर इतना है और हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, कोयल माइन्स हैं, इस तरह के बेतहाशा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, केव्स हैं, मतलब क्या कुछ नहीं है। अगर हम किसी एक भी जगह को, दुबई जितनी एक जगह को भी टारगेट कर लेना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्वादर है, अगर ग्वादर को भी हम आज सोच लेते हैं, इसको हमने नेक्स्ट 40 इयर्स में हम इसको दुबई देखते हैं, दुबई जैसा देखते हैं, तो वी कैन डू इट। वी कैन मतलब हम उससे बेहतर कर सकते हैं, हम उसको मतलब उससे ज़्यादा ही टूरिज़्म की बूस्ट दे सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस, ठीक है? मतलब तो पाकिस्तान में तो टोटली बहुत पोटेंशियल है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ प्रमोट करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि मतलब हमारे पास नेचुरली सब कुछ, हमें मैन मेड या ह्यूमन मेड कुछ नहीं चाहिए। हमें नेचुरली हमारे पास स्नो है, हमारे पास रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है? फिर ग्राउंड लेवल पे सी है, डिफरेंट काइंड ऑफ बीच हैं, हर तरह का मौसम है हमारे इधर। दुबई में तो पूरा 12 महीने एक तरह का मौसम होता है, तो हमारे पास तो हर तरह का मौसम है। तो हम हमारे पास तो बहुत कुछ है। हम चाहें ना तो मतलब पूरी दुनिया का टूरिज़्म हम अपने पास खींच लें। स्विट्ज़रलैंड के फॉर एग्ज़ाम्पल दे दे ओनली हैव माउंटेन्स एरिया, दे ओनली हैव लेक्स, ठीक है? और हमारे पास तो उस जैसे कितनी सारी प्लेसेस हैं। मतलब पूरा यूरोप में लाके हमारे पास वो सब कुछ है जो कि एक पूरे यूरोप के पास है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 100% आपने ठीक कहा। साथ-साथ हम अब अपने व्यूअर्स को मज़ीद भी अपडेट करते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग ख़ास तौर पे एक ऐसा लीजर एक्टिविटी कह लें या एक ऐसी आदत है, जिससे आप दुनिया को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत कुछ हुँ, सीखते हैं। आप लोगों के अंदाज़, उनके अपीयरेंस, उनकी कम्युनिकेशन, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड, जब मैं सिर्फ 17 साल का था, सो आई वेंट आउट ऑफ माय सिटी वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो पहली दफा मैं अपने शहर से अकेले दूसरे शहर की तरफ निकला। एंड पर्सनली लेट मी टेल यू सो फ्रेंकली, मैं आपको बताऊं कि अकेले मैंने सफर किया और सफर करने के बाद ओवरऑल जो 1 महीने के बाद मैंने देखा कि मैंने क्या कुछ सीखा, तो मुझे महसूस हुआ कि ट्रैवलिंग अगर आप करते हो तो वो आपको नॉलेजेबल बनाता है, आपको कई हुँ, चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। आपको ट्रैवल करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर इसी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना भी सिखाता है अच्छे और बुरे हुँ, हालात में, क्योंकि कभी कभी ड्यूरिंग द ट्रैवल आप फंस भी जाते हो। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द पीपल। अगर आप विद इन द कंट्री हैं तो आपके लिए बैरियर नहीं है, लेकिन आप हुँ, आउट ऑफ कंट्री हैं, यू शुड नो द नेशनल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री और इन डेफिनिटली, फॉर श्योर। दैट्स इंग्लिश। एग्री, तो एग्री, एग्री, एग्री विद दिस। this creates and this makes a personality so attractive and knowledgeable। और इसी के साथ साथ आगे चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। असम, ये मुझे बताइए कि आप यकीनी तौर पे मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ कंट्रीज में गए होंगे, तो कभी ना कभी तो आपने हर्डल किसी भी किस्म का फेस किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट मुझे बताएं जब आपको बहुत ज्यादा डर लगा हो, आपने स्केरी मोमेंट फील किया हो। हाँ, अब मैं आपको एक एक बहुत नॉलेज की बात बताता हूँ, शायद वो काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन वो शायद पास आउट नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक नॉलेज वाली चीज़ बताऊँ, जैसे आपने बताया ना लैंग्वेज के, अब आपका टॉपिक और आपका फील्ड भी वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ।
मतलब लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट चीज है ट्रैवलिंग में, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल टर्की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल टर्की बहुत फेमस है लोगों में, ठीक है ना, एंड एवरी थर्ड पर्सन आर गोइंग टू टर्की एंड एवरी थर्ड पर्सन वांटेड टू गो टू टर्की, ठीक है ना। लेकिन टर्की आपको पता है, आप वहां पर यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक उर्दू, you cannot speak, you cannot even ask them where is my hotel, you cannot explain about yourself। मतलब इंग्लिश अगर उनको आते भी है तो दे विल नॉट कंसीडर यू अ लोकल पर्सन और अ फॉरेन टूरिस्ट। लैंग्वेज एक टोटली डिफरेंट चीज है और बहुत जरूरी है आपको उस प्लेस के हवाले से जहां पर आप जा रहे हैं। एटलीस्ट यू शुड लर्न सम सेंटेंसेस, सम वोकेबलरी वर्ड्स, लाइक जो कि अपने रूटीन लाइफ में बोलते हो। अब टर्की में अगर आपको नहीं पता कि किसी से कैसे पूछना है या किसी से ये बोलना है कि हाउ मच, और आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग हाउ मच टू एनी लोकल पर्सन, तो वो आपको $1 वाली चीज $10 में बताएगा। अगर आपने सिर्फ उसको इंग्लिश में बोला है हाउ मच, तो वो आपको $1 की चीज $10 में बताएगा। अगर वही चीज आप टर्की की लोकल लैंग्वेज में बोलोगे, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज उनकी प्रेफरेंस अपनी लोकल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रूरल एरियाज में चले जाएं, कोई गांव देहात में जाके इंग्लिश बोले तो उनको नहीं समझ आएगी। तो इसी तरह बिल्कुल। लैंग्वेज आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आएगी। अगर आप उनसे पूछेंगे उनकी टर्किश लैंग्वेज में, तो वो आपको $1 की चीज $1 में देगा, और मे भी शायद वो खुश हो के वो कि भी आपने उसकी लैंग्वेज सीखी है, तो वो आपको $1 की चीज भी शायद वो आपको फ्री में कर दे या मे भी आपको डिस्काउंट दे दे। तो लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने देखा होगा हमारे कंट्री में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो कभी उर्दू के कोई वर्ड्स बोलते हैं, हमें कितनी खुशी होती है अंदर से कि यार इसने हमारा नेशनल लैंग्वेज बोली, हमारे हमारी जुबान बोली है, एंड ही और शी वांटेड टू लर्न ओवर लैंग्वेज, ओवर कल्चर। सो आप उससे उससे बहुत खुश होते हो। इसी तरह दूसरे भी फील करते हैं। मतलब हम अगर इंग्लिश इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ये समझ ले एक बैकअप लैंग्वेज है, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, एक बैकअप लैंग्वेज भी है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इंग्लिश नहीं बोली जाती, आई नो, पर देर आर सम पीपल हु नोज इंग्लिश एंड हु यू कैन गाइड, मतलब दे कैन गाइड यू when you are lost somewhere, especially if you are a solo traveler and you lost somewhere, you have to ask people like where are you right now and which bus you have to take, which trains you have to take now. So you should know English at least. English you should, it's like you can keep this in your mind. English should be your second language after your after your mother language. It should be your second language. और इसके अलावा जो है हर्डल्स मुझे क्या आई, मुझे हर्डल्स यही आई थी जैसे मेरे इजिप्ट में सेम प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ। इजिप्ट के लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते थे। मतलब उनको इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं, उनको इवन एयरपोर्ट का मतलब भी नहीं पता था। वो अंदाजा करें, मैंने टैक्सी वाले को कहा कि मुझे एयरपोर्ट मतलब जाना है, आई वांटेड टू गो टू द एयरपोर्ट, हाउ मच यू विल चार्ज, एंड ही वाज लाइक वेयर। तो मुझे लेकिन दुबई की वजह से मुझे थोड़ी अरबिक पता थी, अरबिक के वर्ड्स पता थे कि एयरपोर्ट को मतार बोलते हैं। तो एंड ही वाज लाइक इशारे से ओ मतार मतार, मैंने यस मतार, आई वांट टू गो टू मतार। तो फिर उसको समझ आई। मतलब लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है। इसी तरह लैंग्वेज की वजह से, मतलब अरबिक ना आने की वजह से मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड सही किया था कि आपकी इस प्लेटफॉर्म में आएगी ट्रेन और आपको इस प्लेटफॉर्म में खड़ा ना। मैं अपने टाइम पे अपने ट्रेन में खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो ट्रेन मेरी आंखों के सामने चली गई, मैं उस पर चढ़ भी नहीं सका। और देन आई वाज लॉस्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम होटल बुकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और मैं स्टेशन पे खड़ा वेट कर रहा था, और मुझे मेरे पास डेज भी इतने ज्यादा नहीं थे। तो आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं। और मैंने जब पुलिस से रब्ता किया, अब उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, अब वो भी अरबिक स्पीकर्स थे, तो ये बहुत इशू हुआ। तो मतलब मुझे कन्वर्सेशन करना, अगर आपको कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे तो आप वाकई ही आप यू आर इन अ बिग ट्रबल। इफ यू डोंट नो अबाउट एनी लैंग्वेज तो यू आर इन ट्रबल। एग्जैक्टली। तो हाँ आसान, अब आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मतलब आपकी बातों से मैं एक चीज अखज कर पाया अब तक, वो ये कि आप समझते हैं कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर साबित हो सकता है। सो अगर आप किसी भी कंट्री को विजिट करना चाहते हो तो या तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर उस कंट्री की जो नेशनल लैंग्वेज है उसके कुछ जो अहम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस हैं वो आपको पहले से लर्न कर लेने चाहिए अपने एग्जैक्टली मदर एग्जैक्टली। टंग को देखते हुए उसके ट्रांसलेशन के हिसाब से, ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
पूछने हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। असाम, हम अपने जो क्वेश्चंस जो हमें इनबॉक्स दिए जाते हैं वो भी हम अपने गेस्ट से पूछते हैं, और साथ साथ हमारे पास कुछ लाइव क्वेश्चंस भी मौजूद होते हैं जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स जो हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे निदा सहर हमें देख रही हैं और कहती हैं वेरी गुड। और वो एक सवाल ये पूछती हैं कि आई वुड लाइक टू आस्क हिम व्हाट अबाउट अदर सिटीज, इज ही वर्किंग टू मेक मैप ऑफ अदर एरियाज स्पेशली नॉर्दर्न साइड। क्या आप स्पेशली नॉर्दर्न साइड्स के मैप्स पे कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक है। मैंने सोचा हुआ था कि मैं फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हर उसका मैप बनाऊंगा। जैसे मैंने पाकिस्तान का ओवरऑल एक मैप था कि मैं पहले पाकिस्तान की पूरी इमेज दिखाऊंगा। फिर मेरा दिल चाहा कि मैं, क्योंकि लाहौर से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम टाउन है, तो फिर मुझ पे फर्ज बनता है कि मैं लाहौर का जरूर बनाऊं पहले। तो फिर इसलिए मैं लाहौर का आया। फिर मुझे हुआ कि अच्छा, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद और थोड़ा छोटा है तो मैं इजीली बना सकता हूँ, तो फिर मैं इसलिए इस्लामाबाद की तरफ आ गया। फिर मुझे सही। ऑन डिमांड आई कि मुझे पंजाब का मैप बनाना है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। फिर अब मुझे हुआ कि अच्छा, अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि लोगों ने तो अपनी फरमाइशें करना शुरू कर दी कि भाई हमारी भी सिटी का बनाओ, या इस्लामाबाद का उसका पिंडी का कब बना रहे हो, या फिर फैसलाबाद का कब बना रहे हो, या फिर दूसरे शहरों का कब बना रहे हो। कराची की तरफ से तो बहुत डिमांड थी, लेकिन मैं खामोश हो जाता था क्योंकि कराची वाज लाइक, जैसे मैंने मेंशन किया अपने मैप के उसमें ब्लॉग में, कि कराची का और सबसे एग्जैक्टली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, शायद कराची का आपने बाद में बनाने का सोचा भी इसलिए होगा क्योंकि कराची इज फार्दर देन रेस्ट ऑफ द अदर सिटीज वेयर यू लिव। जो आपका जो सिटी है, लाहौर से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां से अगर कराची ट्रैवल करना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने बोला कि जब मैं कराची विजिट करूंगा तो इंशाल्लाह कराची पे ही वर्कआउट करूंगा। नहीं, कराची मैं बता रहा हूँ मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था। कराची बहुत, मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया, जो कि मैं हर न्यूज़ मीडिया ने उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने शेयर किया। मैंने जैसे मेंशन किया, कराची एक ऐसा शहर है जिसके अंदर एक मुल्क बसता है, जिसके अंदर इटसेल्फ वन कंट्री लिव। ठीक है, बिल्कुल। मतलब उसको बनाना इतना इजी नहीं था मेरे लिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है कराची को बनाना था, उसका रोड मैप बनाना, उसकी एरिया डिफाइन करना। कराची इज ह्यूज, ठीक है ना। कराची वो एक लाहौर की तरह या इस्लामाबाद की तरह या बाकी शहरों की तरह छोटा शहर नहीं है। ये सबसे पुराना और एक अर्बन एरिया है, जिसको बनाने के लिए मुझे बहुत चैलेंजिंग का सामना था। इसलिए मैं चाहता था कि मैं सुकून से बनाऊं, और जब मुझे फुल नॉलेज हो, फुल कमांड हो इस सिटी पे, तो मैं तभी ये काम शुरू करूं। अभी भी मैं समझता हूँ मैं इसको फुली उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ, और काफी लोगों ने मुझे कहा कि यार तुमने ये थीम पार्क नहीं डाला, वो नहीं डाला। तो मुझे पता है कि काफी चीजें अभी भी मिसिंग है, और वो इट्स स्टिल अनडिस्कवर्ड एरिया। तो मतलब कुछ अब मैं बाकी के लिए भी छोड़ूंगा, ताकि मैं इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च करूँ। जैसे अभी मैंने समझ फर्स्ट वेरिएंट लॉन्च किया, फिर कुछ चीजें और ऐड करूंगा, वेरिएंट नेक्स्ट निकालूंगा, और बाकी जो दूसरी सिटीज है इंशाल्लाह मैं उसके भी बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हर चीज होगी। अब लेट्स सी, जो 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 सा मुझसे डिमांड करेगा मैं उसका वो वाला मैप बनाऊंगा। सही, बिल्कुल ठीक। ओके असम, ये बताएं कि पर्सनली जब हम आते हैं प्रोविंस को देखते हैं, पंजाब को देखते हैं, सिंध को, केपी के, उसके अलावा और भी कई बहुत सारे शहर हैं। तो नॉर्दर्न साइड के हवाले से मुझे कुछ बताइएगा। जैसे कि हमारे व्यूअर्स में से एक व्यूअर इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं बेसिकली कि सर ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपके क्या राय हैं। वो अपने कमेंट में यहाँ पे पूछ भी रहे हैं, तो आप इनको, चूंकि ये मेरे बहुत अच्छे शागिर्द भी रह चुके हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान को अगर कोई विजिट करना चाहता है तो वहाँ क्या अट्रैक्शंस हैं, क्या खूबसूरती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। गिलगित बल्तिस्तान जो है इटसेल्फ एक प्रोविंस है, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ा सूबा है वो भी, और जैसे सिंध है, पंजाब है, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पूरा एक सूबा है। और वहाँ पर डेफिनेटली, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा लेबल है। उसके ऊपर एक तरह पाकिस्तान के जो है ना हेड है, ये सबसे ऊपर वाला, और जिसके साथ चाइना भी लिंक अप है, हमारा ट्रेडिंग होती है, ठीक है। उधर दूसरी साइड से हमारे चित्राल वाली साइड इससे लिंक अप है, और एक एक तरफ से इंडिया से लिंक अप है, सियाचिन वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिलगित जो है, बहुत पोटेंशियल है उधर टूरिज्म का, क्योंकि एक तो नंबर वन वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ के वेदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि वेदर आप समर्स में चले जाएं तो वहाँ आपको वेदर अच्छा मिलेगा। कोई स्नो लगा रहा है तो विंटर्स में आप चले जाएं तो आपको तब भी अच्छा वेदर मिलेगा। आप
मतलब एडवेंचर कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो उस वेदर में। ऐसा नहीं कि आप विंटर में जाएं, स्नोवी सीजन में जाएं, आपको ना आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे शायद कंसेप्ट हैं कि हम स्नो में एंजॉय नहीं कर सकते। अब कनाडा जो है वहाँ पर 8 महीने बर्फ रहती है, लेकिन स्टिल पीपल लिव देयर। तो इसी तरह हम हम मतलब 12 महीने गिलगित बल्तिस्तान में हम एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान की, जैसे वो जो लेक थी गिलगित की लेक, वो टोटली फ्रीज हो गई थी और वहां पर उसने स्नो एक डांस किया था। तो वो चीज की वीडियो काफी प्रमोट हुई, वायरल हुई। इस तरह बहुत एक्टिविटीज की जा सकती है उधर। बाकी इस गिलगित में जो फेमस एरियाज हैं वो हुंजा, डेफिनेटली फॉर श्योर हुंजा है, और अलियाबाद है, करीमाबाद है, अताबाद लेक है। अताबाद लेक की वो तो इंटरनेशनली अब फेमस हो चुकी है वो जगह। और वो ह्यूमन मेड, सेल्फ मेड नहीं है, वो एक नेचुरल मेड एक लेक बनी है, जो कि अभी रिसेंटली मतलब कुछ सालों पहले जंजला आने की वजह से वो लेक बनी। और वो सारा जितना वो गांव था उसके अंदर वो धस गया। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। लोग उधर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसकी जो अब वो एक हिस्ट्री, उसकी वो जो उसकी ज्योग्राफी है, वो लोग देखने के लिए, पढ़ने की ऐसा क्या हुआ उधर, ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, वेदर, क्लाइमेट चेंज और ये वो सारी चीज स्टडी करने के लिए इवन लोग उधर जाते हैं। फिर इसके अलावा चाइना बॉर्डर है करीब, तो लोग पसंद करते हैं बाय रोड ट्रैवलिंग करना। लोगों को पसंद है लॉन्ग रूट ड्राइव एंड ऑल। तो अब हमारी रोड्स भी अच्छी हो चुकी हैं, कोई तरह हाईवे जो है हमारी, मतलब गवर्नमेंट ने काफी इम्प्रूव कर दिया चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके, और हमारी वो जो हर चीज है इम्प्रूव हो चुकी है। तो फॉर श्योर अभी तो अनडिस्कवर्ड एरिया बहुत सारे हैं, मैं बताऊं आपको, मतलब हम लोगों को खुद अभी डिस्कवर करने हैं, बीइंग अ लोकल हमें डिस्कवर करना है। इससे पहले कोई बाहर के फॉरेनर्स आके डिस्कवर करें और वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। तो ये हमें चाहिए कि हम जाके उनको डिस्कवर करें और दुनिया के सामने तक लाए। अभी जैसे मेरे एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वीडियो ब्लॉगर है। वो पहले कनाडा अमेरिका में होता था, वो सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के इधर आके ट्रैवल ब्लॉगिंग उसने स्टार्ट कर दी। अभी रिसेंट में इसने वीडियो बनाई कमराट वैली के ऊपर। सबसे पहली वीडियो मैंने उसकी देखी, और उसने, इवन मैंने भी पहले नाम नहीं सुना था कमराट वैली। और जब उसने इस पे वीडियो बनाई है, उसकी ब्लॉग पूरा बनाया, उसके बाद से तो मैंने एवरी थर्ड वीडियो अब मुझे लगता है कमराट वैली पे बननी है। लोग इतना वहां जाना शुरू हो गए, और वो नो डाउट वो इतनी खूबसूरत जगह है जो कि किसी को नहीं पहले पता थी, लेकिन उसकी वजह से कितने लोगों को पता लगी। इसलिए हमें भी वो चीजें करनी है, एक्सप्लोर करनी है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑलराइट व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम रवां दवा है इख्तिताम के जानिब। लेकिन बिफोर आई आस्क फॉर द गुड बाय फ्रॉम वन ऑफ माय बिलव्ड गेस्ट अस्साम अल्ताफ, साथ साथ सबसे पहले वंस अगेन अल्ताफ साहब, आई मीन अस्साम अल्ताफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल इंटरव्यूज में ये बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। मुख्तलिफ मीडिया और न्यूज चैनल्स वालों ने इनको काफी बिजी किया हुआ है इंटरव्यूज के अंदर। और तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक सजेशन लेंगे असम से, और असम से पूछेंगे कि असम हमें, अगर हम पाकिस्तान को विजिट करना चाहते हैं, पाकिस्तान इज वेरी बिग एंड इट हैज अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू विजिट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ अगर पाकिस्तान को विजिट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान बहुत बड़ा है। इट्स रियली difficult to complete traveling Pakistan within even 15 to 30 days। ये भी बहुत मुश्किल काम है। असम पाकिस्तानियों के लिए, चूंकि ज्यादातर हमें जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो पाकिस्तानियों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट कैन बी द बेस्ट प्लेस, बेस्ट 4 to 5 places to visit? बेस्ट 4 to 5 प्लेसेस देखें, अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं देन यू शुड एक्सप्लोर टू बलोचिस्तान। मौला चिटोग एक जगह है जिसको मैं पर्सनली मेरी भी विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में, कि मैं उधर जाऊँ वो देखूँ। इसके अलावा के सिटी है एक, जो कि बिल्कुल तरक्की की कैपेडोकिया सिटी जैसी है। वो भी 400 किलोमीटर है तकरीबन कराची से, हंगोल नेशनल पार्क के करीब है। तो वो जरूर विजिट करके देखनी चाहिए। वो एक डिफरेंट जगह है, वो अभी तक लोगों ने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की। इसी तरह गवादर है, गवादर को भी लोगों को अभी से एक्सप्लोर करना चाहिए, इससे पहले कि लोगों का रश वहाँ पॉपुलेशन एक आ जाए और सब कुछ हो जाए। दुनिया बाद जो इसको भी वो अपने डर्टी कर दे और अपनी वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो, तो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए वो जगह। इसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में जो है, कश्मीर वाली साइड पे आंगर केल है, और फिर एक जगह है टोली पीर है, वो जाके देखनी चाहिए। टोली पीर एक बहुत मतलब हाई लेवल पे हाई ग्राउंड है, एक लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैं उधर, वो देखनी चाहिए। शिंक्यारी है शिंक्यारी वो तकरीबन लाइक श्रीलंका के उसकी तरह है, टी प्लांटेशंस की तरह है, वो देखना चाहिए लोगों को। टेक्सला में बहुत कुछ है, स्तूपा है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, दे आर बेस्ट काउंटलेस प्लेसेस यू कैन विजिट।
चलो बिल्कुल ठीक है। और राइट व्यूअर्स, यहाँ पे वंस अगेन आते हैं असम की तरफ, और असम ने बहुत सारी बातें बताई टूरिज्म के हवाले से। वैसे तो असम की जो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी से भी इनको बहुत ज्यादा लगाव है, और साथ साथ जो है ये वेब डिजाइनिंग के एक माहिर आर्टिस्ट हैं। इंशाल्लाह जब हम एक प्रोमिनेंट टॉपिक, जब ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर डिजाइनिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे, या फिर हम जब स्पेसिफिकली फोटोग्राफी की बात करेंगे, तो आसाम को दोबारा इंशाल्लाह अपने शो में इनवाइट करेंगे। यहाँ पे 40 मिनट्स होने को हैं, कुछ सेकंड्स बाकी हैं। आसाम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें थैंक ज्वाइन यू। किया। यहाँ थैंक पे यू। व्यूअर्स से इजाजत चाहूंगा, और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एपिसोड नंबर 6 के अंदर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बैटर टुगेदर शो को देखते रहिएगा बड़ी इंग्लिश ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।